नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण क्या होता है, जो कि क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। अम्ल, क्षार और लवण क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे अम्ल, उसके बाद जानेंगे क्षार, इसके बाद हम बात करेंगे लवण। सबसे पहले बात कर लेते हैं अम्ल क्या होता है। दोस्तों, तो अम्ल हम आपको ऐसे बता दें, फिर इसके बाद हम इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। पेपर में क्या लिखना होता है, क्या नहीं लिखना होता, कैसे लिखते हैं पेपर में, परिभाषा इसकी, कि एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे। तो सबसे पहले अम्ल बता दें। तो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। आपके कैसे खट्टे होते हैं, और जो ये जल के साथ जब अपक्रिया करते हैं, जितने भी अम्ल होते हैं ये जब जल के साथ क्रिया करते हैं तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। और क्षार होते हैं जो वो कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। और जब ये क्रिया करते हैं जल के साथ, जब ये जल के साथ क्रिया करते हैं जलीय विलयन के साथ, तो ये क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। और लवण क्या होता है, तो आपने अगर अम्ल और क्षार अच्छे से पढ़ा है तो लवण भी आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे अम्ल क्या होता है। अम्ल लिखा है, क्या लिखा है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, जलीय विलयन से क्रिया करके हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। हम आपको बता दें कि जितने भी अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे मिलेंगे, स्वाद में हमेशा खट्टे होते हैं अम्ल, ठीक है। और देखो, इनका पीएच मान 7 से कम होता है अम्ल का, और क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से ज्यादा होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अम्ल क्या होता है। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखेंगे कौन कौन से। जैसे आप कहेंगे, एक हो गया HCl। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं H2SO4 हो गया, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ये जितने भी आपके ये कौन से फार्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको जरूर याद करते जाइए, जितने भी फार्मूले हैं। तो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या होता है, ये अम्ल होता है, अम्ल। इसके बाद और आपका एग्जांपल हो गया जैसे CH3COOH, CH3COOH, इसको बोलते हैं एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल। और सिरका का फार्मूला है, किसका है, सिरका। तो सिरका आपका जो अम्ल होता है। अब ये टूटता कैसे है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये टूटता कैसे, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम तोड़ेंगे तो जब ये क्रिया करेगा तो किस में टूटेगा, H प्लस में और Cl माइनस में, H प्लस में Cl माइनस में। यहाँ पर लिखा है ये जलीय विलयन से क्रिया करके H प्लस आयन देते हैं। तो यहाँ पर कितने H प्लस आयन, 1 H प्लस आयन दे रहा है। इधर देखो, इसमें देखते हैं जब H2SO4 को हम तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, ये देखो H प्लस आयन, इसके बाद SO4 माइनस आयन। देखो H इसमें 2 H में टूटेगा, कितने H में, 2। तो इसमें आयनों की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन आयनों की संख्या है कितनी, 2। हाइड्रोजन आयनों की संख्या 2 है। जब इसको हम तोड़ेंगे एस्टिक अम्ल को, एस्टिक एसिड को, तो ये किस में टूटेगा, CH3COOH, ये आपका टूटेगा किसमें, किसमें टूटेगा, यहाँ पर तोड़ते हैं हम CH3COO प्लस हाइड्रोजन आयन, ये आपका इसमें टूटेगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी है, 1 है। हाइड्रोजन आयन की संख्या 1 है। ये आपका एसीटेट आयन होगा, कौन सा, एसीटेट आयन कहलाएगा, ये होगा हाइड्रोजन आयन, ठीक। ऐसे देखते हैं क्षार क्या होता है। क्षार लिखा है ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये जलीय विलयन से क्रिया करके OH माइनस आयन देते हैं। इनके एग्जाम्पल जैसे देखते हैं हम, एग्जाम्पल देखते हैं जैसे आपका हो गया KOH, एक हो गया KOH। इसके बाद देख लेते हैं NaOH, KOH हो गया, NaOH हो गया। और देख लेते हैं NH4OH। और कई सारे एग्जाम्पल हैं, लिख नहीं सकते हैं, कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। अब देखो, एक बात और ध्यान रखनी है, जहां पर आपको OH मिले, जहां पर आपको OH मिले तो समझ जाना वो
क्षार है। क्या है? क्षार। जहां पर आपको OH दिखाई दे वहां पर क्षार होता है। अब जब इसको तोड़ेंगे हम KOH जब आपका टूटेगा तो ये किस में टूटेगा? जब KOH टूटेगा तो देखो K प्लस आयन, इसके बाद OH माइनस आयन, ये लिखा है OH माइनस आयन देते हैं तो OH माइनस आयन जरूर देगा ये। इसके बाद जब NaOH टूटेगा तो किस में टूटेगा? Na प्लस, इसके बाद OH माइनस आयन में टूटेगा। जब NH4OH को तोड़ेंगे हम, NH4OH को हम तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा? ये टूटेगा आपका NH4 प्लस आयन, इसके बाद OH माइनस आयन। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका लवण। लवण क्या होता है? देखो, अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले ठोस को हम लवण कहते हैं। अर्थात एग्जाम्पल से देखते हैं, एक हमने ले लिया अम्ल और एक ले लिया हमने क्षार, एक ले लिया अम्ल, एक ले लिया क्षार। जब इनकी क्रिया कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर आपको प्राप्त होगा एक ठोस। जब अम्ल और क्षार की क्रिया करवाते हैं तब आपको प्राप्त होता है ठोस। ठोस प्राप्त होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लवण बोलते हैं। ठोस को लवण बोलेंगे। अम्ल जैसे एग्जांपल से ले लेते हैं, अम्ल जैसे हो गया आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl आपका हो गया। इसके बाद एक क्षार ले लेते हैं, NaOH, क्षार हो गया। जब इन दोनों की क्रिया करवाएंगे आपस में, एक अम्ल की एक क्षार की, जब क्रिया करवाएंगे तो आपको प्राप्त होगा ठोस, लवण प्राप्त होगा। कौन सा प्राप्त होगा? अभी बताया था HCl किस में टूटता है? HCl टूटेगा H प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में। ये किस में टूटेगा? Na प्लस और ये OH माइनस आयन में। देखो, जब यहाँ से क्रिया करवाएंगे तो एक लवण प्राप्त होगा। कौन? देखो, ये इसके साथ चला जाएगा, ये वाला इसके साथ चला जाएगा और ये वाला इसके साथ चला जाएगा तो क्या होगा? NaCl, ये आपका ठोस प्राप्त हुआ। किसका सूत्र है? नमक का सूत्र, NaCl। इसके बाद जो आपका क्या बचा? एक HA और एक HA, तो मिलाकर हो गए कितने? 2H। तो यहाँ पर प्राप्त हो गया जल। ये जल का फार्मूला H2O। तो ये होता है आपका लवण। तो हमने अम्ल भी पढ़ लिया और क्षार भी और लवण भी। तो बस मिलते हैं अगले टॉपिक में। आज के लिए इतना ही।